इतिहास का मतलब बीती हुई सत्य घटना, इतिहास का यह अर्थ है। इतिहास शब्द का अर्थ है इति माने ऐसा, ह इति निश्चयेन, आस माने हुआ, इति ह आस, इन तीन शब्दों के मिलने पर शब्द बना इतिहास। इति ह आस, इति माने ऐसा, ह माने निश्चित रूप से, आस माने हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ उस घटना का नाम इतिहास, वो इतिहास। और धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उपदेश जिसमें निहित हो और वो बीती हुई निश्चित घटना हो, उसको इतिहास कहते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम, और सत्य घटना, बीती हुई घटना, उसी को इतिहास कहा जाता है। इतिहासम संप्रचक्षते। सनकादिक कहते मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर था। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम, और उस तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। बड़े विद्वान थे। श्रौत स्मार्ते सुनिष्णातो, श्रौत कर्म में और स्मार्त कर्म में निष्णात थे। द्वितीय एव भास्करः, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी परम विद्वान आत्मदेव ब्राह्मण, और बड़े धनी भी थे, क्योंकि बड़े बड़े यज्ञों को उन्होंने कराया, बड़े बड़े यजमानों ने उनको खूब धन दिया, तो बड़े धनवान थे, दरिद्र ब्राह्मण नहीं थे महाराज। भिक्षुको वित्तवान लोके, भिक्षुको वित्तवान लोके, थे तो भिक्षुक, क्योंकि ब्राह्मण तो भिक्षुक ही होता है, लेकिन भिक्षुक भी कभी कभी धनवान होता है। जब बड़ी बड़ी भिक्षा मिलने लग जाएगी तो फिर तो धनवान हो ही जाएगा। तो भिक्षुको धनवान लोके, भिक्षुक होकर के भी वो धनवान था आत्मदेव ब्राह्मण। और भिक्षुक का मतलब ब्राह्मण भी होता है। भिक्षुको धनवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता, और उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थे, और कुछ प्रारब्ध ऐसा था, पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे कि अगर वो कोई वृक्ष भी लगाते थे तो उस वृक्ष में फल नहीं होता था। वृक्ष तो लग जाता था, लेकिन वृक्ष बड़ा हो लेकिन उसमें फल नहीं लगते थे। गाय पालते थे, लेकिन गाय गर्भवती नहीं होती थी, बछड़े को जन्म नहीं देती थी। ऐसा कुछ प्रारब्ध था। बड़े दुखी, और उनको भी कोई संतान नहीं। जब दूसरों के घर में देखते थे बच्चों को, तो मन में होता था हमारे घर भी कोई बालक होता। मैं भी गृहस्थ जीवन का सुख पाता, यह सब सोच करके मन में बड़ी पीड़ा होती थी। एक दिन तो इतनी वेदना हुई कि आत्मदेव ब्राह्मण ने निर्णय किया आप जाकर के मर जाएंगे, जीना बेकार है, और मरने के लिए चल पड़े। रास्ते में उनको एक सन्यासी मिल गए, महात्मा थे। वो सन्यासी महात्मा इनके पूर्व परिचित थे। महात्मा ने देखा, पूछा, अरे विप्र कहाँ जा रहे हो और क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी, क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है? बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है बताओ तो आत्मदेव ब्राह्मण ने उन सन्यासी से कहा, मेरी कहानी बड़ी लंबी है। बोले बताओ तो। अब बताना शुरू किया। मैं बहुत पापी हूं। मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुंजते, मेरे किस जन्म का पाप है कि मैं अपने पूर्वजों को, पितरों को जब तर्पण करता हूं तो तर्पण का जो जल होता है, यद्यपि वो जल शीतल होता है, लेकिन जब मेरे पितरों के पास पहुंचता है तो उष्ण हो जाता, गर्म हो जाता। ये दुर्भाग्य, मेरे पितर शीतल जल भी मेरे हाथ से नहीं पी पाते, ये मेरा ही कोई पाप है।
कवोष्णम उपभुंजते मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः। मैं देवताओं को कोई वस्तु भेंट करता हूं तो देवता मेरी दी गई वस्तु को स्वीकार नहीं करते। ब्राह्मणों को बुलाता हूं मेरे घर भोजन करने के लिए पधारो तो ब्राह्मण आते नहीं। वो कहते हैं ऐसे निर्वंशी के घर क्या भोजन करें जिसके घर में वंश नहीं चला। ऐसे पापी के घर में मैं क्या भोजन करूं। मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः। और अगर ग्रहण भी करते हैं तो प्रीत्या न गृह्णन्ति, प्रीति पूर्वक नहीं ग्रहण करते। जबरदस्ती संकोच में भले खा लें लेकिन प्रेम पूर्वक मेरे घर कोई भोजन नहीं करता है। मैं इतना अभागा हूं। प्रजा दुखेन शून्यो हम प्राणास्त्यक्तुमिहागतः। और मेरे पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, इसलिए मैं अपने प्राण का त्याग करने के लिए निकला हूं। अब तो मैं मरूंगा। धिक जीवितम प्रजाहीनम। पुत्र के बिना जो जीवन है वो धिक्कार है। धिक कुलम संततिम बिना। उस खानदान को, उस कुल को धिक्कार है जिस कुल में संतान न हो। यही सब कह करके आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे। सन्यासी जी ने देखा तो सन्यासी जी ने समझाया। अब सन्यासी जी तो ज्ञानी थे और बात भी उन्होंने बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा देखो ब्राह्मण, ये जो तुम रो रहे हो ना और मरने जा रहे हो और इन संसार की स्थिति को देखकर तुम अपने आप में ग्लानि से ग्रस्त हो, इसका मूल कारण एक है, तुम्हारा अज्ञान। अज्ञान के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा है। इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम। ये पुत्र की लालसा जो तुम्हारे मन में है ये अज्ञान है। इस अज्ञान को तुम छोड़ो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी बलवान है और कर्म की गति तो बड़े बड़े लोगों को भी भोगना पड़ता है। समय आएगा तो फल भोगना पड़ेगा। कर्म गति टारे नाही धरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। और सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी। कर्म गति टारे नाही टरी। कर्म की गति को कोई टाल नहीं सकता और भोगना पड़ेगा। और हर व्यक्ति अपने कर्म का ही फल भोगता है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। हम जो करके आए हैं वही भोग रहे हैं और अब जो कर रहे हैं इसको आगे भोगेंगे। इसलिए जो किया उसका फल तो भोगना पड़ेगा। उसको सुधारने के चक्कर में मत पड़ो, आगे का सुधारो। और लोग आगे का नहीं सुधारते, पीछे वाला सुधारने में परेशान है। पीछे वाला तो जो तुम किए हो तो भोगना ही पड़ेगा। वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होना भी नहीं है। लेकिन लोग उसको ठीक करने में सारी बुद्धि लगाते हैं। उसको ठीक मत करो, वो तो भोग करके ही खत्म करना है। आज तुम ठीक करो जो तुम्हें आगे फायदा मिले। और आज तो हम जैसे चाहें वैसे रहना चाहते हैं। आज कर्म नहीं सुधारना चाहते और पिछले जो किए हैं उसका फल लेना नहीं चाहते। लेकिन लेना तो पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ जो कर्म किया है उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। बहुत समझाया सन्यासी जी ने, लेकिन ब्राह्मण देवता को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा विवेकम तो समासाद्य। विवेक को धारण करो। त्यज संसार वासनाम। संसार की वासना को छोड़ो। भगवान का भजन करो। भगवान ही पुत्र हैं, भगवान ही पिता हैं, भगवान ही माता हैं। सब भाव भगवान में ही कर लो, काम चल जाएगा। नहीं हो बेटा बेटी कोई बात नहीं, प्रारब्ध का जो विधान है वो ठीक है। भगवान में ही सारी भावना कर लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। हे प्रभु आप ही मेरे पुत्र हो। भगवान को ही पुत्र मान लो और पुत्र भाव से उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं में भाव रखो, क्या आपत्ति है। और जिन भक्तों ने ऐसा किया भगवान उनके पुत्र बने और भगवान को ही पुत्र के रूप में अनुभव किया, वैसा ही लाड किया, दुलार किया। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज, उनकी माता जी, 5 बेटे थे।
लेकिन 5 बेटों में उनका मोह नहीं था। ठाकुर जी को उन्होंने अपना छठा बेटा माना, सबसे छोटा बेटा, और लाल जी को अपना सबसे छोटा बेटा मानती, और उसी भाव से लाल जी की उपासना करती थी। और भगवान भी वैसी ही लीला करते थे। वृद्धावस्था में 80 वर्ष 85 वर्ष की अवस्था में माता जी को स्वप्न में भगवान दर्शन देते थे, और स्वप्न में भगवान उनके पुत्र बनकर के दूध पीते थे और वो सब कथा सुनाती थी, बताती। और सवेरे जब उठती थी तो वृद्धावस्था में उनके स्तन से दुग्ध निर्झरित होता और उनकी कंचुकी भीगी हुई रहती। ऐसी लीला। तो भगवान में अगर भाव हो तो आज भी भगवान ऐसी दिव्य लीला करते हैं। बंधुओं, आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत समझाया सन्यासी जी ने, लेकिन समझ में नहीं आया। अंत में ब्राह्मण देवता बोले कि हम तो अब मरने भी नहीं जाएंगे, यहीं मरेंगे, आपके सामने मरेंगे। क्योंकि बोलते बोलते सन्यासी जी ने ये भी बोल दिया कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने देख लिया, प्रारब्धम तो विलोकितम, तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने देख लिया। अभी 7 जन्म तक तुमको कोई बेटा बेटी नहीं होगा, तुम्हारे पाप ऐसे। 7 जन्मावधि पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्मों तक तुम्हें अभी कोई संतान नहीं होगी, 7 जन्म निस्संतान रहोगे। ऐसा पाप तुमने कभी किया है? कोई कर्म तुम्हारे ऐसे हैं? इतना सुनते ही तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा अब मैं यहीं मरूंगा, अब मरने के लिए नदी और सरोवर में भी नहीं जाऊंगा, मैं इतना बड़ा अभागा हूं, 7 जन्मों तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। और वहीं आत्मदेव ब्राह्मण अपना सिर पटकने लगा। सन्यासी जी ने देखा ये ब्राह्मण मेरे सामने मरेगा, ब्रह्म हत्या लगेगी, किसी प्रकार इस ब्राह्मण को बचाना चाहिए। तो सन्यासी जी ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और फल लेकर के दिया। बोले लो, ले जाओ, अपनी पत्नी को दे देना, पत्नी इस फल को खाएगी तो गर्भवती होगी, सुंदर पुत्र को जन्म देगी। इदम भक्षय पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति, पत्नी को खिला देगी। वो ब्राह्मण देवता फल लेकर के आए, अपनी पत्नी को दिया। पत्नी का नाम धुंधुली था। वो धुंधुली बड़ी विचित्र थी महाराज, थी तो पतिव्रता, लेकिन स्वभाव उसका बड़ा विचित्र था। तरुणी कुटिला तस्य, वो बड़ी कुटिल थी। ला करके फल दिया, बोले इस फल को खा लो। ब्राह्मण महर्षि सन्यासी जी ने दिया है, इस फल के खाने से गर्भवती होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। पत्नी को दिया, पत्नी ने फल तो ले लिया, लेकिन वो फल लेकर के विचार करने लगी इसके खाने से क्या होगा, और तर्क करने लगी। फल भक्षेण गर्भस्यात्, फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, फिर गर्भवती होंगी तब क्या होगा? बोले गर्भेणोदर वृद्धिता, गर्भ होने पर पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा तब खाना कम हो जाएगा, खाना कम हो जाएगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ही, भोजन कम होगा तो फिर शक्ति कम हो जाएगी, और शक्ति अगर कम हो गई तो गृह कार्यम कथम भवेत, ये घर का काम कैसे होगा, हमारी तो बनी बनाई गृहस्थी बिगड़ जाएगी। अब ये सब वो सोचने लगी। उसने और भी तर्क किया कि अगर मान लो सब कुछ ठीक रहा और कभी गांव में आग लग गई, जब आग लगेगी तो लोग भागेंगे, तो लोग तो भाग करके अपना प्राण बचा लेंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि गर्भवती स्त्री भाग भी नहीं सकती। दैवात घाटी ब्रजेत गामे पलायेत गर्भिणी कथम, मैं तो पलायन भी नहीं कर पाऊंगी और अग्नि में जलने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। और अगर ऐसा कुछ नहीं भी हुआ, लेकिन बच्चे के जन्म का जब समय आएगा तो तिर्यक चेत आगतो गर्भस्तदा में मरणम भवेत। और तो और कहते हैं कि सुकवन निवसेत गर्भस्तम कुक्षेह कथमुत्सृजेत। सुकवत, अगर कहीं ये गर्भ बहुत दिनों तक मेरे गर्भ में रहा तो कब तक मैं इसको ढोती रहूंगी। जैसे सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे, कहाँ कहाँ तक कल्पना किया उसने कि सुकवन निवसेत गर्भस्तम कुक्षेह कथमुत्सृजेत, तो ये तो इतने दिनों तक मैं कब तक इसको ढोती रहूंगी। और कहीं जन्म लेते समय ये गर्भ टेढ़ा हो गया, तिर्यक चेद आगतो गर्भ, अगर ये गर्भ कहीं पेट में जन्म लेते समय टेढ़ा हो गया
तो तदा में मरणम भवेत्, तब तो मैं मर जाऊंगी। मर जाऊंगी तो इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मर जाने के बाद मेरा जो धन है वो क्या होगा। अब ये सोचने लगे, मरने के बाद मेरे धन का क्या होगा। कहीं मेरी ननद ने सारा धन ले लिया तब क्या होगा। मंदायाम मयि सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा, मेरे मर जाने के बाद मेरी ननद सब उठा ले जाएगी। वही ननद भौजाई का झगड़ा मरा। इतना सब कुतर्क अपने मन में उसने पैदा किया और उसने निर्णय किया ये फल मैं नहीं खाऊंगी, और फल नहीं खाया। ये बड़ा सुंदर संकेत है। आत्मदेव ब्राह्मण ने सत्संग किया, सन्यासी जी के चरणों में पहुंचकर विचार किया और उस सत्संग का फल ये मिला कि सन्यासी जी ने फल दिया और कहा अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन पत्नी ने नहीं खाया। जीव संत के पास जाता है, सत्संग करता है, सत्संग में उससे विवेक का फल मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जीव संतों के पास जाता है और प्रवचन सुनता है, उस प्रवचन से उसे विवेक का फल मिलता है। और संत कहते हैं ये विवेक का जो फल मिला तुम अपनी बुद्धि को खिलाओ, ये बुद्धि ही पत्नी है। लेकिन बुद्धि को दिया तो व्यक्ति, लेकिन बुद्धि तर्क प्रधान होने के कारण खाने को तैयार नहीं हुई। कथा में हम सुनते हैं झूठ बोलना पाप है, ये विवेक मिला। कथा में सत्संग में ये सुनने को मिला झूठ बोलना पाप है, असत्य भाषण पाप है। सुनने वाले ने उसे स्वीकार किया, ये विवेक उसे मिला, लेकिन विषय तो ये था कि इस विवेक को अपनी बुद्धि को खिला दो, ये फल विवेक रूपी फल बुद्धि को खिलाओ। फिर वो बुद्धि को खिलाने लगा, अरे देख बुद्धि तू समझ ले सत्य बोलना पाप है, ओ सत्य बोलना धर्म है, झूठ बोलना पाप है। लेकिन थोड़ी देर बाद बुद्धि अपना तर्क देती, अरे सत्य के चक्कर में पड़ोगे तो व्यापार कैसे चलेगा, दुनिया में सब सत्य से थोड़ी होता है, कुछ झूठ की भी जरूरत पड़ती है। बुद्धि अपने हिसाब से तर्क ढूंढ करके उस विवेक रूपी फल को ग्रहण करने को तैयार नहीं होती। इसीलिए सत्संग का फल भी जीवन में नहीं मिलता। महात्मा ने फल दिया, ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, ये बुद्धि ही पत्नी दिया। लेकिन बुद्धि ने तर्क किया, बोले इस फल को मैं खाऊंगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, और उस फल को उसने ले जा करके गाय को खिला दिया। गाय को खिला दिया, गाय गर्भवती हुई। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, मेरी गाय भी गर्भवती हुई। लेकिन आत्मदेव को यह पता नहीं चला कि मेरी पत्नी ने फल नहीं खाया। पत्नी ने नाटक किया मैं गर्भवती हूं, और अपनी बहन से मिलकर के योजना बनाई कि देखो तुम्हारे बेटा होने वाला है, चुपके से तुम अपना बेटा मेरे पास भेज देना और मैं बता दूंगी यही पैदा हुआ है, इनको तो पता चलेगा नहीं, ये क्या जानेंगे। और फिर तुम्हारे बेटे को ही मैं अपना बेटा बता करके इनको समझा लूँगी। हाँ, एक समस्या जरूर आएगी, मैं उसे दूध कैसे पिलाऊंगी। तो एक काम करना, तुम चली आना मेरे घर और तुम दूध पिला करके उसका पालन पोषण करना, उसके बदले में मैं तुमको धन दे दूंगी, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। बहन ने कहा ठीक, योजना बना ली और वो आ गई। और इस प्रकार से अपने बहन के बेटे को बुला लिया और आत्मदेव ब्राह्मण को पता नहीं चला। जीवन भर आत्मदेव ब्राह्मण नहीं जान पाए कि ये मेरा बेटा है कि नहीं, वो तो यही मानते रहे मेरा बेटा। इसीलिए नीतिकारों ने कहा कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः। आत्मदेव ब्राह्मण सारा वेद पुराण जानते रहे, लेकिन ये नहीं जान पाए। बेटे के नामकरण का समय आया तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा इसका नामकरण होना चाहिए। बोले क्या नामकरण होगा? तो आत्मदेव ने कहा मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे बेटे का नाम ब्रह्मदेव हो, मेरे नाम से मिलता जुलता नाम हो। हम आत्मदेव तो मेरा बेटा ब्रह्मदेव। तो पत्नी जो धुंधली थी वो लड़ गई, उसने कहा हाँ
आपका नाम आत्मदेव तो बेटे का नाम ब्रह्मदेव। आपके नाम से मिलता जुलता नाम नहीं होगा, मेरे नाम से मिलता जुलता नाम होना चाहिए। जन्म हमने दिया, पालेंगे, पालन पोषण मैं करूंगी और नाम आप करेगा। तो आत्मदेव ब्राह्मण सीधे थे, उन्होंने कहा भाई ठीक है तुम जो कहो। तो उसने कहा कि मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। मेरा नाम धुंधुली तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। वेदव्यास जी कहते हैं ये नाम उसकी मां ने रखा, नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। मां ने कहा इसका नाम तो धुंधुकारी ही होगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा ठीक है। लेकिन वो जो गाय का बछड़ा था वो भी मनुष्य के समान, पूरा शरीर मनुष्य के समान, कान जो गाय के समान। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने उसका भी नामकरण किया और नाम रखा गोकर्ण। गाय के समान कान इसलिए गोकर्ण। और दोनों बालकों का संस्कार किया, दोनों को पढ़ाने लगे, लेकिन दोनों में महान अंतर हुआ। गोकर्ण जी तो पढ़ करके परम विद्वान हो गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलह। वो धुंधकारी महादुष्ट हुआ। बोले एक ही गुरु से पढ़ते थे, एक ही घर में खाते पीते थे, दोनों में फिर अंतर क्यों हुआ? बोले जिसके अंदर जो संस्कार होगा वो समय आने पर जग जाता है। एक ही गमले के अंदर एक आम का बीज डालो, एक नीम का बीज डालो, दोनों को बराबर मट्टी पानी सब कुछ देते रहो, लेकिन जब वृक्ष होगा तो एक कड़वा होगा, एक मीठा होगा। क्यों? बोले दोनों के संस्कार अलग अलग हैं। सारा वातावरण एक जैसा था लेकिन दोनों के संस्कार अलग अलग थे। गोकर्ण जी तो महापंडित हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखलह। गोकर्ण जी तो सवेरे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके संध्या वंदन करते, गायत्री का जप करते, ब्रह्म यज्ञ करते, स्वाध्याय करते, आचार विचार संपन्न जो ब्राह्मण का धर्म है उस धर्म का पालन करते। लेकिन ये धुंधकारी बोले स्नान शौच क्रियाहीनो, न ये स्नान करे और न पवित्रता का कोई विचार इसके अंदर। 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक तो स्नान भी नहीं करता था, पट्ठा ऐसा था हमारा। स्नान शौच क्रियाहीनो, दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः, दुष्परिग्रह कर्ता च स्वहस्तेन भोजनम। और इतना बदमाश था महाराज कि जब कोई व्यक्ति अपने घर के परिजन के मर जाने पर उस मुर्दे को जलाने के लिए लेकर के जाए, तो मुर्दा जब जलाया जाता है, शवदाह होता है, तो वहाँ पर 6 पिंडदान होता है घाट पर। और वो 6 पिंडदान करके वो जो पिंड होते हैं उस मुर्दे के हाथ में रख दिया जाता है जलाते समय, ये विधि है। तो पिंडदान करने के बाद उस मुर्दे के हाथ में जब पिंड रख दें और आग लेकर के मुर्दे को जलाने की तैयारी होने लगे, तब तक ये वहीं खड़ा रहता था धुंधकारी। और क्या करे? बोले उस मुर्दे के हाथ में रखा हुआ पिंड लेकर के भाग जाए और जा करके नदी के किनारे बैठ करके मस्ती से खा करके फिर नदी का पानी पी करके पट्ठा चला आता था। इतना बदमाश था हमारा। शव हस्ते न भोजनम, मुर्दे के हाथ का पिंड खा जाता था। शव हस्ते न भोजनम, चौरस सर्वजन द्वेषी परवेश प्रदीपकः, परवेश्म प्रदीपकः। बिना काम का काम, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कुराफाती जिसको कहा जाता है, कोई काम नहीं तो कुराफात करना। चुपचाप गांव में टहलने निकले और देखे किसी के घर में फूस की झोपड़ी है, बढ़िया फूस का घर बना हुआ है, तो धीरे से कहीं से चुपके से आग लेकर के आवे और घर में लगा दे। और जब घर जलने लग जाए तो इसको बड़ा मजा आता था। परवेश्म प्रदीपका, दूसरे के घर में आग लगाना इसका बड़ा प्रिय कार्य था, बहुत अच्छा लगता था इसको घर जला करके। ऐसे ऐसे महान पाप करता था हमारा। और तो और छोटे छोटे बच्चों को देख ले गांव में खेलते हुए, तो उन बच्चों को बुला के ले जाए, आओ मेरे साथ में तुमको एक चीज दिखाता हूं। और कुएं के पास ले जा करके कहता था इस कुएं में देखो, इसके अंदर शेर दिखाई पड़ेगा। अब बच्चे जब कुआं के अंदर झांकने लग जाएं तो पीछे से उनका दोनों पैर पकड़ करके ढम्म से उसी कुएं में डाल। इतना दुष्ट था। लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे निपातयत्, सद्यः कूपे निपातयत्, कुएं में उनको डाल दिया।
अब तो महाराज इसके पाप से गांव के लोग परेशान हो गए और घर की जितनी वस्तुएं थी सब को नष्ट कर दिया। सूत जी कहते हैं एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत, अपने पिता को खूब मारा और घर में जितने बर्तन थे सब उठा करके ले गया, बेच दिया हमारा। कैसे बर्तन? बोले सब चांदी सोने के जो बर्तन थे, बड़े बड़े यज्ञों में जजमानों ने जो दिया था, पंडित जी बटोर करके सब रखे थे घर में, लेकिन ये सब लेकर के गया और जा करके बेच ओच करके खा पी करके खत्म कर दिया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए, बोले अब मैं मर जाऊंगा। घर से निकल पड़े रोते हुए, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत्, कहाँ मैं जाऊं, मैं क्या करूं, मेरे दुख का कौन निराकरण करेगा। अब तो मुझे मर जाना है। और मरने के लिए आत्मदेव ब्राह्मण चल पड़े। ये वही आत्मदेव ब्राह्मण हैं, जब पुत्र नहीं था तब पुत्र के लिए मरने जा रहे थे, आज पुत्र के कारण मरने जा रहे हैं। कुछ लोग पुत्र नहीं है इसलिए दुखी हैं, और कुछ लोग इसलिए दुखी हैं कि उनके पुत्र नालायक। ऐसा नहीं है कि जिसको पुत्र होगा वो सुखी होगा और जिसको पुत्र नहीं होगा वो दुखी होगा। ये सुख दुख तो अपने कर्मों का परिणाम है। पुत्र हो चाहे न हो, तुम्हारे जीवन में सुख लिखा है तो सुख रहेगा और नहीं है तो नहीं होगा। आत्मदेव ब्राह्मण मरने के लिए चल पड़े फिर, लेकिन उस दिन एक सन्यासी ने इनके प्राण की रक्षा की और आज वो गाय के पुत्र गोकर्ण जी महाराज मिल गए। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी कहाँ जा रहे हैं? आत्मदेव ने कहा मरने जा रहा हूं, अब मैं मरूंगा। तो गोकर्ण जी ने कहा मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति ही। वहां भी सन्यासी जी ने यही कहा था, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, और यहां पर गोकर्ण जी कहते हैं मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति ही निपतिष्यति देहोयम सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज। और बड़ा सुंदर उपदेश दिया। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आपके दुख का कारण आपका मोह है, आप इस मोह को छोड़ दो और सर्वम त्यक्त्वा, सब कुछ छोड़ करके वनम ब्रज, वन की ओर चले जाओ, जंगल में जा करके भगवान का भजन करो, छोड़ो संसार। ये संसार कभी ठीक होने वाला नहीं है। बड़े बड़े आए, इसको ठीक करते करते स्वयं ठीक हो गए। इसको सुधारने के चक्कर में मत पड़ो। आत्मदेव ने कहा हो, गोकर्ण जी ने कहा वनम ब्रज, वन चले जाओ। बोले कौन से वन में चले जाओ? आज तो वन भी नहीं है कि किसी वन में जाएं। बोले कोई वन नहीं है तो वृंदावन तो है, वृंदावन चले जाओ। वन की कमी नहीं, वृंदावन चले जाओ, नैमिषारण्य चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ, यही वन है। वनम ब्रज। और कहा कि पिताजी देहे स्थिमां सिरुधिरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। ये पुत्र परिवार में जो आपकी ममता है, इस ममता का आप त्याग करो। पश्यानिशम जगदिदम, ये जगत जो है ये क्षणभंग, ये क्षण भर में नष्ट होने वाला है। इसलिए वैराग्य राग रसिको भव, वैराग्य राग रसिक होकर भगवान का चिंतन करो। और फिर उपदेश किया धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। गोकर्ण जी ने कहा धर्म का भजन करो, काम तृष्णा का त्याग करके सत्पुरुषों का संग करो और दूसरों के दोष और गुण का चिंतन छोड़कर भगवान की कथा का रसपान करो, यही कल्याण का उपाय है। गोकर्ण जी के उपदेश को सुनकर के आत्मदेव ब्राह्मण का मोह नष्ट हो गया। आत्मदेव ने कहा बेटा तुम ठीक कहते हो, अब मैं मरूंगा नहीं। क्यों मरूं? वो मरे, अपने कर्म का फल भोगे, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। भगवान ने मुझे जीवन दिया है, इस जीवन को मैं सार्थक करूंगा। और आत्मदेव ब्राह्मण भजन करने के लिए चले गए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। घर में बचा कौन? बोले धुंधकारी और उसकी माँ धुंधुली। अब तो महाराज वो रोज अपनी माँ को मारे और सब सामान ले जाए। एक दिन उसकी माँ दुखी होकर के गई और कुएं में कूद गई, आत्महत्या कर ली। फिर तो वो धुंधकारी पुण्य वधुओं को, नर्तकियों को ला करके अपने घर में रख लिया। 5 नर्तकियां उसके साथ उसके घर में रहती, उनके लिए सारे पाप कर्म वो करता।
एक दिन उन नर्तकियों ने विचार किया कि इससे अब अपना रास्ता अलग करो, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध अपराधी हो चुका है और इसके चक्कर में अगर हम रहेंगे तो हम लोग भी मारे जाएंगे। तो उन नर्तकियों ने क्या किया, बोले रात में धुंधकारी को मार डाला, पांचों ने मिल करके। ऐसे तो मारने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मरा नहीं। जब नहीं मरा तो उसके मुख में आग रख दिया, शरीर को बांध करके मुख में आग रख दिया। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे च विचिक्षिपुः। और मुख में जब आग रख दिया, श्वास अवरुद्ध हो गई, तड़प करके मर गया। फिर उन गणिकाओं ने वहीं घर में ही आंगन में खोद करके उसे गाड़ दिया और घर में ताला बंद करके चली गई। मर करके धुंधकारी प्रेत हो गया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर गए थे और वहां पर किसी गांव के व्यक्ति से जब मुलाकात हुई तो उसने बताया कि तुम्हारे भाई धुंधकारी का पता नहीं है, वो कहाँ गया, क्या हुआ। तो गोकर्ण जी ने सोचा कि जब व्यक्ति का पता न हो, कहाँ मर गया, क्या हुआ, तो उसका पुत्तल दाह करके उसके संस्कार कर दिए जाते हैं। वो सब विधान जो है गोकर्ण जी ने कर दिया, गया में पिंडदान भी कर दिया। और सब करके जब घर आए तो अपने घर में जब उन्होंने प्रवेश किया गांव में, तो रात्रि में आए गोकर्ण जी। तो कोई बताने वाला नहीं था कि इस घर में प्रेत रहता है, कोई प्रेत बाधा है। गोकर्ण जी आए और घर का दरवाजा खोला, जाकर के घर में आसन लगाया और बिस्तर पर बैठे और सोए। जब सोए तो रात्रि में वो भूत बन करके, प्रेत बन करके वहीं रहता था, वो प्रकट हो गया। धुंधकारी प्रकट हुआ और धुंधकारी कभी हाथी का रूप धारण करे, कभी भैंसे का रूप, कभी कोई रूप। और उसने कहा, बार बार डराने लगा। तो आत्मदेव ब्राह्मण समझ गए ये कोई प्रेत है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, बोलने की शक्ति उसके अंदर नहीं थी। तो धुंधकारी के ऊपर मंत्र पढ़ करके अभिमंत्रित जल गोकर्ण जी ने जब डाला तो बोलने की शक्ति आई उसके अंदर। इसके पहले वो बोल भी नहीं पा रहा। जब बोलने की शक्ति आई तब उसने बताया कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः, मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी, और अपने पाप से मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण जी ने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने गया में पिंडदान किया और तुम मुक्त नहीं हुए। तो उस धुंधकारी प्रेत ने कहा, गया में एक बार नहीं 100 बार गया में मेरा पिंडदान करो, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं इतना बड़ा पापी हूं कि 100 बार गया में मेरा पिंडदान कोई करे, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। 100 बार गया में कोई मेरा श्राद्ध करे, फिर भी मुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इस कथा का ये मतलब है, कोई जरूरी नहीं है कि आप गया श्राद्ध करके आए तो सब मुक्त हो गए। अगर पाप भयंकर है तो गया श्राद्ध करने पर भी मुक्ति नहीं होगी, धुंधकारी की मुक्ति नहीं होगी। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा, हे भुवन भास्कर, हे मरीचिमाली, गया श्राद्ध करने पर भी जिस पापी का उद्धार न हो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सूर्य भगवान की किरणों से आवाज आई कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। धुंधकारी को उद्देश्य करके सप्ताह वाचनम कुरु, एक सप्ताह की श्रीमद्भागवत की कथा का अनुष्ठान करो। इति सूर्य वचः सर्वैर्धर्म रूपम तु विश्रुतम। सूर्य भगवान के इस वचन को सभी लोगों ने सुना, केवल गोकर्ण जी ने ही नहीं सुना, पूरे गांव के लोगों ने सुना। तो गांव के लोगों ने कहा, महाराज भागवत की कथा की इतनी अगर महिमा है तो आप सुनाओ, हम सब लोग सुनेंगे। फिर तो गोकर्ण जी महाराज ने आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी को कथा प्रारंभ की
और शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक, गुरु पूर्णिमा तक 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान किया। और धुंधकारी वो प्रेत वायु रूप था। अब वो कथा कैसे सुने? हवा एक जगह रुकती नहीं है, हवा अभी यहाँ है तो इधर भी चली जाएगी, इधर भी चली जाएगी, हवा तो स्थिर रहती नहीं। तो वायु रूप होने के कारण वो प्रेत कथा कैसे सुने? तो उसने विचार किया कि बांस के अंदर खाली जगह होती है, उस खाली जगह में मैं घुस जाऊं और वो बांस चारों तरफ से बंद रहेगा तो हम कहीं निकल भी नहीं पाएंगे, उसी में बैठ के कथा सुन लेंगे। तो बांस के अंदर वो प्रविष्ट हो गया। बात रूप स्थितिम कर्तुम अशक्तो वन समाविशत, यही वाक्य है यहाँ पर कि बात रूपी स्थितिम कर्तुम अशक्तो, वायु रूप होने के कारण वो अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहा था। एतावता वन समाविशत, बांस में घुस गया। और बांस में पोल होती है, उसमें हवा भरी रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी में बैठकर वो कथा सुनने लगा। एक दिन की कथा जब सुनी तो एक दिन जब बीता तो बांस का एक पोर फट गया। उसमें 7 पर्व थे बांस में। एक पर्व जब फटा तो अब बेचारा कहाँ जाए, दूसरे पर्व में घुस गया, नीचे वाले में। इस क्रम से वो एक एक दिन कथा सुनते हुए बांस के एक एक पोर में प्रवेश करता रहा और 7 दिनों तक कथा हुई। 7वें दिन वो बांस 2 टुकड़े हो गए। उसमें 7 पर्व थे, उसी पर्व में बैठकर, पोर में बैठकर वो कथा सुनता रहा। 7वें दिन जब बांस के 2 टुकड़े हो गए और कथा का विराम हुआ तो उस बांस के अंदर से धुंधकारी प्रकट हुआ महाराज, दिव्य देवता के रूप में। सूत जी कहते हैं दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः, सुंदर तुलसी की माला पहने हुए, हरी हरी तुलसी गले में, हरी हरी तुलसी की ताजी ताजी तुलसी की माला गले में, कमल की माला, कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट, पीतांबर धारण किए हुए, पीतवासा घन श्यामो। और भगवान श्री हरि का जो रंग है घनश्याम, ऐसा ही रंग भी हो गया उसका। आखिर रंग रूप सब भगवान जैसा हो गया, रूप भी भगवान जैसा और रंग भी भगवान जैसा। और फिर उसने प्रणाम किया गोकर्ण जी को, ननाम भ्रातरम सद्यो। प्रणाम करते हुए एक धुंधकारी ने कहा, भैया तुमने हमको मुक्त कर दिया, प्रेत योनि से मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो गई इस कथा को सुनकर। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है ये भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा का नाश करती है। और भैया तुमने ये कथा सुना करके मेरा जीवन धन्य कर दिया। अकथाश्रामिणाम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम। उस प्रेत ने, धुंधकारी ने मुक्त होने के बाद कथा की महिमा का वर्णन किया। धुंधकारी ने कहा कि अकथाश्रामिणम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम, जिसने मनुष्य जीवन पा करके भगवान की कथा नहीं सुनी उसका मनुष्य जीवन निष्फल, ये धुंधकारी कह रहा है। और अस्मिन् वै भारते वर्षे सूर्यभिर्देव संसदि, और वो भी भारत जैसे देश में पैदा होकर, ये धुंधकारी कह रहा। धुंधकारी का कहने का तात्पर्य है कि अन्य देशों में पैदा हुआ व्यक्ति भगवान की कथा न सुन सके तो चलेगा, क्यों बोले वहां कथा सुनाने वाले नहीं होते। लेकिन भारत जैसे देश में पैदा होकर, अस्मिन् वै भारते वर्षे सूर्यभिर्देव संसदि, जिस देश में बड़े बड़े सूरी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान विराजमान है, उस देश में पैदा होकर के अगर वो कथा नहीं सुना तो उसका जीवन तो व्यर्थ है, वो दुर्भाग्यशाली है, अभागा है। धुंधकारी कहता है कि यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। धुंधकारी कहता है इस शरीर में ज्यादा मोह मत करो। धुंधकारी का उपदेश भी सुनने लायक है क्योंकि वो अनुभव से बोल रहा है, उसने अनुभव किया है। धुंधकारी कहता है कि शरीर से तुमको इतना प्रेम है
और इस शरीर के मोह में इतना पड़े हो, और इस शरीर की दशा देखो, यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति। सवेरे जो खाते हो बढ़िया सुगंधित स्वादिष्ट सुंदर पवित्र वस्तु आप खाते हो, लेकिन 4 घंटे बाद वही वस्तु को ये शरीर इतना अपवित्र कर देता है कि स्पर्श करने की योग्य नहीं। ये शरीर उस अच्छे वस्तु को, पवित्र वस्तु को भी मल बना देता है। धुंधकारी कहता है कि यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। जो शरीर सुंदर खाए हुए पदार्थ को 4 घंटे में ही विकृत कर देता है, इस शरीर से अच्छा तो वो फ्रिज है जिसमें कम से कम 24 घंटे 48 घंटे कोई सामान विकृत नहीं होता, जैसा रख दो वैसे ही पड़ा रहता है। का नाम नित्यता। इस शरीर की क्या नित्यता। जिस शरीर में जिन खाई हुई वस्तुओं के रस से इस शरीर का पोषण होता, वो वस्तु भी नित्य नहीं है, 4 घंटे बाद विकृत हो जाती है। तो उस वस्तु के रस से बना हुआ ये शरीर कई दिन रहेगा। धुंधकारी कहता है का नाम नित्यता, काये का नाम नित्यता। इसलिए भगवान की कथा श्रवण करके अपने मानव जीवन को हम धन्य बना लें। धुंधकारी ये सब कहता रहा, तब तक विमान आया महाराज। वैकुंठ से एक विमान उतरा आकाश से, दिव्य विमान। उस विमान में भगवान के पार्षद बैठे थे। उन पार्षदों ने कहा, ये विमान मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं, इस विमान में बैठो और भगवान के धाम चलो। सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानम धुंधुली सुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। अब विमान जब उतरा तो विमान में बैठे हुए पार्षदों ने धुंधकारी से कहा, इस विमान में बैठो। धुंधकारी विमान में बैठ गया। अब वो देवता लेकर के चलने लगे। गोकर्ण जी ने देखा, गोकर्ण जी ने कहा, अरे भाई रुको रुको, हमारी बात सुनो। विमान रुक गया। गोकर्ण जी ने कहा, ये बताओ इसको विमान में बैठा करके क्यों ले जा रहे हो। तो देवताओं ने कहा, इसने कथा सुनी है, भागवत की कथा सुनी है, इस पुण्य के प्रभाव से ये विमान में बैठकर वैकुंठ जा रहा है भगवान के यहाँ, हम इसे ले जाएंगे। तो गोकर्ण जी ने कहा कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। यहाँ तो बहुत सारे श्रोता बैठे हुए हैं, फिर आप एक को ही क्यों ले जा रहे हो। सबके लिए विमान ले आते और जितने श्रोता बैठे हैं सबको विमान में बैठा करके ले जाते। तो विमान में बैठे हुए उन देवताओं ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः। विमान में बैठे हुए देवताओं ने कहा, कथा तो सबने सुनी, श्रोता बहुत हैं, लेकिन धुंधकारी ने जैसे कथा सुनी वैसा किसी ने नहीं सुना। कैसे सुना धुंधकारी ने। अब देखो, विमान में बैठे हुए देवता कहते हैं दोनों में फल भेद इसलिए हुआ कि कथा सुनने की विधि में भी भेद हुआ। अब विधि में भेद क्या है। बोले, सप्तरात्र मुपोस्यैव प्रेतेन श्रवणम कृतम। धुंधकारी तो 7 दिन तक न पानी पिया न भोजन किया, केवल कथा को ही पीता रहा। रात भर जगता रहा और रात भर सोचता था कि क्या कथा सुनाई। भगवान के स्वरूप का कितना सुंदर वर्णन किया, भगवान की करुणा और कृपा का कितना अद्भुत वर्णन था। अब कब सवेरा होगा, कब व्यास जी फिर व्यास पीठ पर बैठेंगे और फिर उनकी मधुर वाणी से भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। यही सोचते सोचते पूरी रात बीत जाती थी। ये उसका चिंतन चलता था, न खाता न पीता, केवल कथा का ही चिंतन, 7 दिनों तक अनवरत। ये बात वेद व्यास जी नहीं कह रहे हैं, ये बात गोकर्ण जी नहीं कह रहे हैं, ये बात भगवान के पार्षद वैकुंठ से आए हुए पार्षद कह रहे हैं। सप्तरात्र मुपोस्यैव प्रेतेन श्रवणम कृतम मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते कृतम भृशम। आढ्यम च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम अदृढ़म च हतम ज्ञानम। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। प्रमाद पूर्वक जो सुना जाता है वो सुने हुए विषय को नष्ट कर देता। अब प्रमाद से जब व्यक्ति सुनता है तभी वो श्रवण लाभप्रद होता है। और प्रमाद पूर्वक सुनना
प्रमाद पूर्वक का मतलब मन तो नहीं है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, चलो बैठ जाते हैं, हम भी आग बैठ गए। बैठे लेकिन मन नहीं लग रहा है, बीच में एक आध झपकी भी ले रहे हैं, उसके बाद भी जब मन नहीं लग रहा तो 2-4 बार जानबूझ करके मोबाइल ही चेक कर रहे हैं, जरा देखें कोई मैसेज वैसेज तो नहीं आया है। इस प्रकार से सुनी गई जो कथा है प्रमादेन, ये प्रमाद पूर्वक कथा है। प्रमादेन हतम श्रुतम, विमान में बैठे हुए पार्षद कहते हैं कि प्रमाद पूर्वक जो कथा सुनी जाती है उस सुनने का फल नष्ट हो जाता है, उसको सुनने का कोई फल ही नहीं होता। प्रमादेन हतम श्रुतम। और संदिग्धो ही हतो मंत्रो, आप कोई मंत्र का जप करो, और मंत्र का जप तो करो खूब रात दिन, लेकिन कभी कभी बीच में मन में आवे कि काम होगा कि नहीं होगा, काम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये संदेह आया तो वो मंत्र का जप आपका व्यर्थ हो। अगर विश्वास डगमगा गया मंत्र जप करने में तो कितना भी मंत्र जपो सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो विमान में बैठे हुए पार्षद कहते हैं संदिग्धो ही हतो मंत्रो और व्यग्र चित्तो हतो जपः, और विश्वास तो बहुत है लेकिन व्यग्र चित्त हो करके, चित्त में व्यग्रता है और व्यग्र चित्र से जल्दी जल्दी जैसे तैसे जप करके खाना पूर्ति कर रहे हैं, बोले ऐसा भी जप व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई फल नहीं। व्यग्र चित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो, बड़ी अद्भुत अद्भुत बात भगवान के पार्षदों ने कही। अवैष्णव हतो देशो, जिस देश में भगवान के भक्त नहीं रहते वो देश कल्याणप्रद नहीं होता। देश का मतलब वो क्षेत्र, वो गांव, वो नगर जहां भगवान के भक्त न हो, उस देश का कल्याण नहीं होता, उस नगर का कल्याण नहीं होता। अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम अपात्रकम, और पितरों के लिए श्राद्ध किया जाए लेकिन अपात्रक श्राद्ध हो तो वह अपात्रक श्राद्ध जो है पितरों को प्राप्त नहीं होता। श्राद्धम अपात्रकम, अपात्रक श्राद्ध जो होता है वो पितरों को संतुष्टि नहीं देता। ये अपात्रक श्राद्ध क्या है, ये बड़ा विचित्र विषय है। अपात्रक श्राद्ध का मतलब होता है, श्राद्ध 2 प्रकार का होता है, एक अपात्रक एक सपात्रक। अपात्रक श्राद्ध और सपात्रक श्राद्ध में अंतर यह है कि जब श्राद्ध करने व्यक्ति बैठे तो ब्राह्मण को अपने सामने आसन पर बैठाकर उस ब्राह्मण के शरीर में ही अपने पितर का आवाहन करे, और उसमें प्रश्न होता है कि भवताम शरीरे पितृन आवाहयिष्ये, हे ब्राह्मण देवता आपके शरीर में मैं अपने पितरों का आवाहन करना चाहता हूं। तब वो ब्राह्मण अनुमति दे, आवाहन करो, फिर उस ब्राह्मण के ही शरीर में पितरों का आवाहन करके और तब उसे भोजन करा करके श्राद्ध किया जाए तो इसको सपात्रक श्राद्ध कहते हैं। और सपात्रक श्राद्ध न करके कुश का कूर्च बना करके उस कुश कूर्च में पितरों का आवाहन करके पूजन किया जाए और जब श्राद्ध पूरा हो जाए तो ब्राह्मण को भोजन करा दिया जाए तो वो अपात्रक श्राद्ध होता। जिस श्राद्ध में ब्राह्मण बाद में भोजन करता है वो अपात्रक, और जिस श्राद्ध में प्रारंभ में ही ब्राह्मण को भोजन करा करके तब पिंडदान किया जाए इसका नाम सपात्रक। ये विधि है। हमारे गुरुदेव जी ऐसे ही श्राद्ध करते। पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज जब श्राद्ध करते थे तो हम ही लोगों को बैठाते थे, बोले कभी किसी का नंबर लगता था कभी किसी का नंबर, और श्राद्ध में पीढ़ा पर बैठा करके फिर हमारे लोगों में ही अपने पितरों का आवाहन करते थे विद्यार्थियों के अंदर, क्योंकि विद्यार्थी भी तो सब ब्राह्मण ही होते थे। और फिर इस प्रकार से भोजन करा करके फिर हम लोगों को बैठा दें, हम लोग अपना भोजन करके मस्ती करें, फिर तब तक गुरुजी अपना श्राद्ध पिंडदान करते थे। और जब पिंडदान संपन्न हो जाए तो फिर बुला करके उसी आसन पर बैठा करके तिलक पूजन और दक्षिणादान की विधि होती। इस श्राद्ध को सपात्रक श्राद्ध के। आज कर्मकांड की ये सारी विधियां विलुप्त हो रही हैं। लोग आधुनिकता में सब कुछ भूलते और छोड़ते चले जा रहे हैं। हमारे सनातन संस्कृति का जो मूल सिद्धांत क्रियाकलाप है वो सब नष्ट होता चला गया। भगवान के पार्षद कहते हैं हतम श्राद्धम अपात्रकम हतम अश्रोत्रिये दानम आचारम हतम कुलम। हतम अश्रोत्रिये दानम, जो ब्राह्मण वेदज्ञ नहीं है, जिस ब्राह्मण ने वेद का अध्ययन नहीं किया है, ऐसे ब्राह्मण को दिया गया दान भी व्यर्थ हो जाता है। हतम दानम अश्रोत्रियम। और कहते हैं कि आचारम हतम कुलम, व्यक्ति के कुल में आचार परंपरा, वंश परंपरा का जो
शिष्टाचार है वो जब नष्ट हो जाता है तो वह वंश भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अपनी वंश परंपरा का जो आचार विचार है, परंपराएं हैं, उनको जीवंत रखना चाहिए, अन्यथा वो वंश बहुत दिनों तक आगे नहीं चल पाता है। और इस प्रकार धुंधकारी को जब लेकर के जा रहे थे तो भगवान के पार्षदों ने ये सब बात कही कि भाई कथा तो सबने सुनी, लेकिन जितना बढ़िया से कथा धुंधकारी ने सुना ऐसा किसी ने नहीं सुना। और उसको लेकर के सब चले गए। अब जितने गांव के लोग थे उन लोगों ने कहा महाराज हमसे तो बड़ी गड़बड़ हो गई, हम समझ नहीं पाए इस कथा की इतनी महिमा, नहीं तो हम सब लोग भी सारा काम छोड़ करके कथा सुनते। फिर तो गोकर्ण जी ने कहा कोई बात नहीं, फिर से कथा होगी, और लगे हाथ दूसरी भागवत कथा शुरू हुई। एक कथा 7 दिन समाप्त हुई और दूसरे दिन से फिर कथा शुरू हुई। श्रावण का महीना लग गया और दूसरी कथा जब गोकर्ण जी ने शुरू की तो गांव के सभी लोग तन्मय होकर के उस कथा को सुनने लगे। और जब दूसरी बार कथा हुई तो अद्भुत कथा हुई महाराज। 7 दिनों तक लोगों ने तन्मय होकर के कथा सुनी और गोकर्ण जी ने खूब भाव से कथा सुनाई। और 7वें दिन जब कथा पूरी हुई तो धुंधकारी को तो लेने के लिए विमान आया था और विमान में भगवान के सेवक आए थे, लेकिन दोबारा जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो स्वयं भगवान विमान लेकर के आ गए, गोविंद कृष्ण भगवान सबको लेने। भगवान आए।